नमस्कार, वेलकम टू राइड ऑफ कॉन्स्टलेशंस। और आज ये जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट सन इन द फर्स्ट हाउस। सन फर्स्ट हाउस में होता है तो कैसे बिहेव करता है, और बिकॉज आज संडे है सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विथ सन। सूर्य से ही शुरुआत करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है प्लैनेट्स थ्रू सीरीज़ का। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, मतलब फ़िलोसॉफ़ी क्या है मेरे चैनल की। उसके बाद कल भी मैंने एक वीडियो लगाया था, उसमें प्लैनेट्स की दृष्टि कैसी होती है, हाउसेस कैसे होते हैं, बेसिक्स ऑफ हाउ टू रीड अ कुंडली, उस तरीके से वो वीडियो था। और अब हम बात कर लेते हैं सन इन द फर्स्ट हाउस की। अब फर्स्ट हाउस मतलब ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ से सूर्य उगता है। तो अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप सवेरे, डिपेंडिंग अपॉन इंडिया में कहाँ लोकेशन है, आप सुबह 5 से सुबह 7 या 7:30 के बीच में आपका बर्थ हुआ होगा। 90 to 95% यही चांस है। ठीक है, मतलब सन ईस्ट में से राइज होता है और वो ईस्टर्न साइड है, तो सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गया। तो हम सब ने सुना है कि उगता सूर्य अच्छा होता है, जहाँ से राइज हो रहा है वो अच्छी बात है। तो सिमिलरली सूर्य यदि फर्स्ट हाउस में आ जाए तो ये प्लैनेट यहाँ पे, सूर्य जो है यहाँ पे आकर के स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी बली हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। अब एज आई सेड, एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बस तो हमें वही करना है अभी। तो अभी मैं एक्स और वाई कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ द प्लैनेट एंड द हाउस। जेड हम राशि, सो देर आर 12 डिफरेंट राशिज। तो सन इन फर्स्ट हाउस इन एक्स राशि, लाइक एरीज, लीब्रा, पाइसीज, एनी। तो एनी राशि, हम एक एक राशि को पकड़ के हम बाद में भी करेंगे, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ ये देख लेते हैं कि सन जब सिर्फ फर्स्ट हाउस में होता है, राशियों को हम साइड में हटा देते हैं, या फिर ये किसी प्लैनेट के साथ बैठा है कंजंक्शन में, मार्स है, वीनस है, उसको भी हम फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। सिर्फ फोकस करते हैं कि अगर सन अकेला फर्स्ट हाउस में हो तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हो आप, अपनी आइडेंटिटी, हम सेल्फ कैसे हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा स्टेटस कैसा है, हमारा फाउंडेशन कैसा है, फिजिकल फाउंडेशन, स्पेसिफिकली फिजिकल फाउंडेशन। अगर मेरे को मेंटल फाउंडेशन देखना है या इमोशनल फाउंडेशन देखना है तो मैं मून देखूंगा, बट फिजिकल फाउंडेशन कैसा है तो उसके लिए मुझे लगन का फर्स्ट हाउस देखना है। अब सूर्य जो है उसको सोल भी बोलते हैं, आत्मा है हमारी। चंद्रमा जो है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही सूर्य हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आत्मा पहले भाव में आ जाए तो एक तो आदमी अपने, क्या कहेंगे, एक ये रॉयल सोल है, मतलब 2 रॉयल प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा और सूर्य। तो सूर्य जब लगन में आकर के बैठ जाए तो ये रॉयल सोल है। अब इसमें राजा जैसे गुण आने की संभावना है। अब राजा क्रूर भी होते हैं, कई राजाओं को प्यार भी बहुत मिलता है, तो वो सूर्य की ओवरऑल डिग्निटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इन जनरली आदमी दानी हो सकता है, डोनेट करने वाला हो सकता है, रूल करने वाला हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि सन फादर को रिप्रेजेंट करता है तो फादर लाइक बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, फेशियल फीचर्स, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें फादर से बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकती हैं। फादर से इनहेरिटेंस अच्छा मिलता है, फादर से सपोर्ट अच्छा मिलता है। एंड नॉट ओनली फादर, फादर लाइक फिगर्स। ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में हो सकता है, गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, लाइक ऑफिसर और समथिंग। उसके अलावा सूर्य में लीडर की क्वालिटीज़ हैं, तो लीडरशिप एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर लीडरशिप पोजीशन, कहीं भी जाएंगे तो लीडरशिप का काम करेंगे। और सूर्य के साथ दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है ना कि सूर्य सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप के साथ साथ कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भी जुड़ी हुई है सूर्य के साथ। तो सूर्य यदि लगन में आ जाए तो ऐसे आदमी को, उसको तो खुद को लगेगा कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन कई बार सामने वाले को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग सकता है, और होता भी है कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ मैंपन बहुत ज़्यादा होता है। अगर सूर्य पहले भाव में आ जाए तो, सूर्य पहले भाव में आ जाए तो वॉइस बहुत क्लियर होती है, कमांडिंग होती है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं आप देखेंगे, लोग इन्हें अच्छे से ग्रीट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। मतलब जैसे ही रूम में एंटर होते ही अगर किसी को पता चल जाए कि हाँ यार XYZ कोई आ गया है, तो ये सब कुछ सूर्य का किया, मतलब सूर्य की गिफ्ट है, ऐसा कह लेते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं कि भाई
हर चीज़ का मेडिकल एस्पेक्ट भी होता है एक। तो अगर सूर्य लगन में आ जाए तो चांसेस हैं बॉडी थिन होगी, बहुत ज़्यादा। थिन से मेरा मतलब बिल्कुल ही पतला होगा ऐसा नहीं है, बट यू कैन सी मी, आई एम बिट बल्की, राइट। मेरा फेस भी देख सकते हो, इट हैज़ अ गुड कंटेंट ऑफ फैट। तो अगर सूर्य हो तो ये फैट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये बल्कीनेस उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे बॉडी में, क्योंकि पित्त बढ़ जाएगा। आयुर्वेद में जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, वात, पित्त और कफ, तो सूर्य का आ जाना पित्त को बढ़ा देता है। कुछ हद तक वात भी होता है, लेकिन पित्त का डोमिनेशन ज़्यादा होता है। तो अगर सूर्य पहले भाव में आ जाए तो पित्त बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ जाने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, उससे बॉडी में फैट कंटेंट डिपॉजिट और वो सब कम रहता है। देयरफॉर बॉडी रिलेटिवली थिन देखने मिलती है, और मस्कुलर हो सकते हैं बट बहुत हैवी मसल नहीं, ऑन द लीनर साइड ऑफ इट। पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए संभावना है कि बाल भी कम हो जाएं थोड़े से, बिकॉज बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग आप देखेंगे अर्ली लाइफ में ही बाल कम हो जाते हैं, या बिल्कुल ही टकले हो जाते हैं, दोनों केसेस में। तो ये सूर्य के डोमिनेशन की वजह से मेनली होता है। और यदि सूर्य यहाँ पे कमज़ोर हो जाए, बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में आ जाए, बाय अफ्लिक्शन आई मीन शनि के साथ बैठ जाए, राहु या केतु के साथ बैठ जाए। केतु के साथ फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन अगर राहु के साथ खास करके आ जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मे बी एब्सेंट फादर दे सकता है, फादर के साथ रिलेशन ख़राब दे सकता है, फादर को अर्ली डेथ दे सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड इफ़ आई ट्राई कि अगर किसी इंसान सूर्य अगर पहले में बैठ गया ना, तो ये बिना अथॉरिटी लिए नहीं रहे, बिना अथॉरिटी के रहेगा नहीं। कैसे भी करके अपने पास अथॉरिटी ले लेगा, या इसको अथॉरिटी मिल ही जाएगी नेचुरली। और ज्ञानी इंसान होते हैं ऐसे। और ओवरऑल इट इज़ गुड। अगर किसी इंसान में ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो बस अपने आप को प्रैक्टिस करे कि नहीं लाना है ईगो, या किसी की इंसल्ट नहीं कर देनी है। और यही ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आप रेगुलर में प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपका भी सूर्य फर्स्ट हाउस में और आपको ऐसा महसूस होता है इन दैट केस। और कई बार अगर यहाँ पे क्रूर ग्रहों का साथ और मिल जाए, तो जैसे मंगल आ जाए और साथ में, तो ऐसा आदमी ना फिर इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर अगर इसको पता भी है ना कि ये पावर अब्यूज़ कर रहा है, तो भी इसको मज़ा आ रहा है पावर अब्यूज़ करने में, ऐसा भी होता है। और लेकिन अब पावर अब्यूज़ के साथ साथ पावर का भोग भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इट डिपेंड्स, लेकिन आपको बस अपने कार्मिक लेवल पे ध्यान रखना है कि आप किसी का बुरा नहीं करें, और एथिकली और मॉरली करेक्ट रहें, आपके पास पावर कितनी भी हो। तो बस इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे अगर सूर्य नीच का भी हो जाए, जो कि लीब्रा तुला राशि में होता है, फिर भी अच्छे रिजल्ट्स देके चला जाता है। तो सूर्य फर्स्ट हाउस में, इसके पास दिग्बल है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से राइज हो रहा है। तो मतलब उच्च का है, पहले घर का सूर्य उच्च का ही होता है। तो उच्च मतलब एग्जॉल्टेड, इसमें इस सूर्य में अब शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ये रिजल्ट्स मोटा मोटी सूर्य के जो एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करने देता है एक इंसान को। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन द सन इन द फर्स्ट हाउस। फिर अगले बार किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। एक चीज़ और है मेरे दिमाग में कि हर इंसान का कोई ना कोई लग्न है, तो उस लग्न के हिसाब से उस पर क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो टोटल 12 लग्न हैं, 12 एसेंडेंट साइंस हैं। वही जो 12 राशियाँ हैं वो किसी न किसी का कोई ना कोई लग्न तो होता ही है। तो वो लग्न कैसे काम करेगा उस पर भी हम एक सीरीज़ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। And I please request you to subscribe and like the video, share with your friends, families or whomever you want to. फैलाइए लोगों तक अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और if you have some other suggestions, please drop in the comment box, and let's build this community and grow this community together. Thank you very much.